प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नई नई योजनाओं से आम जनों को लाभान्वित तो किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 फरवरी को बालाघाट नगर पालिका को भी सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई, किंतु देखने को यह मिल रहा है कि यह राशि केवल भाजपा से जीते गए पार्षदों के वार्ड में ही उपयोग की जा रही है। वहीं कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप विपक्षी पार्षद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इस योजना की राशि बालाघाट नगर पालिका को मिली तो सभी वार्ड के पार्षदों को यहां उम्मीद थी कि इस राशि से सभी वार्ड का कायाकल्प किया जाएगा, किंतु जब नगर पालिका के द्वारा मरम्मत कार्यों के वार्डों की सूची प्रकाशित की गई तो उसमें कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर सभी कांग्रेसी पार्षदों में रोष व्याप्त नजर आया और उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रतिनिधि व पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत हमारे वार्ड को शामिल नहीं किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से परिषद गठित हुई है तब से हमारे साथ तो भेदभाव ही हो रहा है। जैसे कि अध्यक्ष महोदय कहती है कि 33 वार्डों के पार्षद हमारा परिवार है, किंतु ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी मरम्मतीकरण की, और 2 रोड तो ऐसी है जिनका जल्द से जल्द मरम्मतीकरण करना आवश्यक था, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया की वजह से परिषद के एजेंडे में हमारे वार्ड में काम नहीं दिया गया। जबकि होना यह था कि सबसे पहले पूरे 33 वार्डों का निरीक्षण करना था और कहां कहां मरम्मतीकरण की आवश्यकता है उन्हें इस योजना में शामिल करना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को ही इस योजना का लाभ दिलाया गया है और इसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ का वार्ड शामिल नहीं है और यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लग रहा है 6 से 8 महीने करीब लगभग होने लगा परिषद गठित हुई और अध्यक्ष महोदय बोलती है कि पूरे 33 हमारा परिवार है, पर मेरे को कायाकल्प जो राशि आई है इसमें नहीं लगता कि ये पूरे 33 परिवार के जैसे रह रहे। भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आपके वार्ड में काम की आवश्यकता? बिल्कुल मेरे यहाँ 2 रोड है जिसकी मरम्मत करना है, नालियाँ है मरम्मत करना है, जो उसमें लिया नहीं गया और परिषद में तक के एक भी काम नहीं रखा गया आज तक। रह दे के जहाँ सीएम मॉनिटरिंग का काम हो रहा है वहाँ पे के भी वार्डों को ले लिया गया है। दुर्भाग्य है ये। मेरा मतलब ये है कि आपको पहले उसकी अपना वो क्या कहना चाहिए, सब वार्डों को देखना था कि कहाँ रोडों की वो करना है। इनने बस वही बीजेपी मेरे को ऐसा लग रहा है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसका खामियाजा आगे चल के इनको भुगतना पड़ सकता है। वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल बताते हैं कि हमारे वार्ड को इस योजना से वंचित रखा गया है, जबकि एक और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशि दी गई है वह सभी 33 वार्डों के लिए दी गई थी। लेकिन देखा गया कि टारगेट के हिसाब से कांग्रेस के जितने भी 11 वार्ड हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, जबकि हमारे वार्ड में अत्यंत आवश्यकता थी मरम्मतीकरण की, जबकि बारिश के पूर्व ही मरम्मतीकरण का काम अतिशीघ्र हो जाना चाहिए था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की जो राजनीति की जा रही है वह ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कुछ समय बचा है तो कर लीजिए, उसके बाद तो चुनाव होंगे और हमारी सरकार भी आएगी और हम आपको फिर दिखाएंगे कि काम कैसा होता है और कैसे विकास होता है। किस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि यह 33 वार्ड हमारा परिवार है, किंतु ऐसा कभी हमें दिखाया या महसूस करने में नहीं आया, जबकि हम भी इस परिवार के हिस्सा है। जबकि देखा जाए तो 18 भाजपा और 11 कांग्रेस के पार्षद हैं, जिसमें से ऐसा लगता है कि 11 पार्षदों को अनाज छोड़ दिया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि ठीक है, आज उनका समय है, बाद में हमारा समय भी आएगा, क्योंकि यह समय है एक जैसा नहीं रहता। हमारे वार्ड को वंचित रखा गया है। एक तरफ से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो राशि दी गई है वो सभी 33 वार्डों के लिए दी गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि टारगेट के हिसाब से कांग्रेस के जितने भी वार्ड है लगभग 11, उनमें से किसी को भी नहीं रखा गया है। ना कि हमारे वार्ड में इतनी अति आवश्यक के कुछ ऐसी मरम्मत की रोडें हैं, कुछ नालियाँ हैं जो बारिश के पहले होना चाहिए थे। हमारे वार्ड में किसी भी एक भी रोड या एक भी नाली को नहीं लिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज राजनीति कर रहे हैं, ठीक है आप कर लो, ज़्यादा समय नहीं बचे, 6 से 8 माह बचा है, उसके बाद सरकार आने वाली है। हम दिखाएंगे कि काम कैसा होता है और कैसा किया जाता है। और जो अध्यक्ष महोदय का जो हमेशा कहना आता है कि हम पूरे 33 हमारे परिवार है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है, हमको महसूस नहीं कराया जाता कि 33 पार्ट के जो हमारे पार्षद है कि एक ही परिवार की।
इन्हें गिने मेरे हिसाब से 18 उनके 4 22 उनके सदस्य लगते, बाकी अनाथ छोड़ दिया हमारे वार्डों को। ठीक है, आज आपका समय, कल समय बदलेगा, एक जैसा समय नहीं होता है। वहीं वार्ड नंबर 2 के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्लारे ने दूरभाष पर बताया कि मुझे इस बात की जानकारी लगी कि कायाकल्प योजना के तहत किसी भी कांग्रेस समर्थित पार्षदों के वार्ड को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया और न ही इस योजना के तहत उनके वार्डों में काम हो रहा है। यह बहुत ही दुख का विषय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार भाजपा समर्थित पार्षद को इस योजना का लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से कांग्रेस के कुछ पार्षदों को भी इस योजना का लाभ दिलाना था। वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद सरिता उइके के द्वारा बताया गया कि हमारे वार्ड में बहुत सी रोडों की स्थिति लंबे समय से खराब है। वह हमें वार्ड वासियों के द्वारा बहुत बार बताया गया था कि इन रोडों का मरम्मतीकरण जल्द से जल्द करवाना है, जिसको लेकर हमें यह उम्मीद थी कि कायाकल्प योजना के तहत हम वार्ड की रोडों का मरम्मतीकरण करवाएंगे। किंतु जब नगरपालिका के द्वारा इस योजना की सूची बनाई गई तो हमारे वार्ड को इससे अछूता रख दिया गया, जिसको लेकर हमारे द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष से बात की जाएगी और वार्ड की रोडों की स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। वार्ड नंबर 9 की कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि सबकत खान के द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि जिन लोगों ने भाजपा का समर्थन किया है, ऐसे निर्दलीय पार्षद और भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को ही इस योजना का लाभ दिलाया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को शहर के इन्हीं वार्डों से वोट मिलती है कि जिन वार्डों में यहाँ जाकर वोट मांगते हैं, क्या उन वार्डों से इनको कोई लेना देना नहीं है? एवं कायाकल्प ही करना था तो जिन मार्गों पर बाजार भरता है उन मार्गों को सम्मिलित करना था। उन्होंने इन मार्गों का उल्लेख ही नहीं किया। जो रोड विगत 5 सालों से बनी है, उन मार्गों को यहाँ पुनः मरम्मतीकरण में डाल रहे हैं। जैसे काली पुतली से नावल्टी हाउस रोड, यह रोड पिछले कार्यकाल में बनी मेन रोड, जिसकी हालत बहुत अच्छी है। अभी उस रोड को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। शहर के अध्यक्ष होने के नाते समस्त वार्डों की रोडों को देखकर उन्हें सम्मिलित करना था, मगर इन्होंने अपने ही वार्ड क्रमांक 25, वार्ड नंबर 22 और अपने हितैषी वालों को ही इन्होंने इस योजना में सम्मिलित किया है। जबकि देखा जाए तो वार्ड नंबर 15 सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां पर अस्पताल रोड होते हुए बैयर चौकी रोड, जिसमें 6 से 7 वार्ड सम्मिलित। ऐसी रोड को इस योजना का लाभ न दिलाकर इन्होंने केवल अपने वार्ड को इस योजना में सम्मिलित किया है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि यदि इतना बड़ा विषय था तो इसको लेकर उन्होंने परिषद की बैठक में क्यों नहीं लाया और क्यों इसकी जानकारी सभी पार्षदों को नहीं दी गई, इसमें सुझाव आमंत्रित नहीं करवाए। किस प्रकार इन्होंने कायाकल्प की रूपरेखा बना ली, जबकि यह चाहते हैं कि परिषद के सदस्यों से इस विषय पर बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और जानकारी तो यहाँ भी आ रही है कि पीडब्ल्यूडी के सभापति तक को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। फिर क्या बिना परमिशन के या बिना सुझाव के ही इनके द्वारा इस योजना को चंद वार्डों को इसका लाभ दिला दिया गया एवं स्वयं के विवेक से ही ये सब काम कर रहे हैं? और आज हम अपना स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि ये मैसेज जनता तक जाना चाहिए और जनता को भी पता लगना चाहिए कि नगरपालिका आज नगरपालिका के सदस्यों की सहमति से नहीं चल रही है, वहाँ चल रही है व्यक्तिगत रूप से। जब उनकी जैसी मर्जी होती है वह वैसे चला रहे, जिससे शहर का विकास नहीं विनाश होना तय है एवं जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगरपालिका के सदस्यों को ही नहीं नगरपालिका के अध्यक्ष की होगी, जिसका दोष पार्षदों के ऊपर नहीं आना चाहिए।